नमस्कार। ओलंपियाड की तैयारी के लिए एक बार फिर से हम डाइट फैकल्टी से हाजिर हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ प्रश्न भी दिए जाएं और उस प्रश्नों को किस हिसाब से हल करना है। शिक्षक की भूमिका यहाँ ये होगी कि हमने एक सैंपल क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन के आधार पर जो डाइट के द्वारा आपको 500 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको इसी शैली से बच्चों को अभ्यास कराएं। ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है आपसे कि इनके प्रश्नों को हल कराने में अपने आप आपकी तैयारी वार्षिक परीक्षा की भी होगी। पर ध्यान ये रखिएगा कि इन प्रश्नों में जो हल करने का स्टाइल है, जो उसमें कंटेंट आता है, वो बच्चों से शेयर ज़रूर करें, तभी वो बाकी के प्रश्न भी कर पाएंगे और आपके वार्षिक परीक्षा के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ये आज 5 सैंपल क्वेश्चन जो अलग अलग वैरायटी के हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनमें जो चीज़ें आ रही हैं उसको आप समझेंगे कैसे, क्या पहले पढ़ा दें कि बच्चे की वो समझ हो जाए। तो ज़रा पहला प्रश्न देखिएगा, ये कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, 4 अंक के बजाय वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है। पर ये बड़ी और छोटी का जो फ्रेम है ओलंपियाड में, ये फिक्स होगा। इनको हल करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, किसी एक संख्या के सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अंतर आप बताएं। इसी प्रश्न के आधार पर चलते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा अंक 9 है, उसी से बनने वाली संख्या ही सबसे बड़ी होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई 9 9 9 9 9, 5 टाइम। इसमें यदि एक और बढ़ा देंगे आप तो 1,00,000 हो जाएगी, जो 6 अंक हो जाते हैं। सबसे छोटी संख्या, क्योंकि जीरो से संख्या बन नहीं सकती तो 1 लेना जरूरी है, और बाकी सबसे छोटी अंक होता है 0, तो वो उससे बनेगी 1000। घटाइए तो उसका घटाना भी बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका उत्तर हुआ 849, मतलब बी। अब यहाँ पर एक चीज आप समझिए कि मान लीजिए यही प्रश्न 4 अंकों का होता, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती, फिर घटाइए तो क्या आता 8,999। तो सीधा सा फंडा है, इस प्रश्न में अंक चाहे जितने हों सब 9 आएंगे, पहला वाला घट के 8 हो जाएगा। तो यदि ये 3 अंक का होता तो क्या आता 899, 6 अंकों का होता तो क्या आता 8, 1 2 3 4 5। इस हिसाब से बताइए। तो ऐसे प्रश्न चाहे जितने अंकों के होते जाए, आपका बच्चा बहुत इजी कर देगा। अब जरा दूसरे प्रश्न को देखिएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, ये पैटर्न भी ओलंपियाड में बहुत आता है, 45 67 83, 6 अंकों का ये संख्या है, में शामिल 3, इसमें बहुत सारे अंक हैं, उनमें से एक अंक है 3 के अंकीय मान और स्थानीय मान का अंतर। ध्यान दीजिएगा, सवाल पलटेगा, इसी में किसी के लिए भी पूछ सकता है वो। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल 3 की। हर संख्या की 2 वैल्यू होती हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। जिसको प्लेस वैल्यू को आप कहते हो स्थानीय मान, फेस वैल्यू को कहते हैं उसका जो ओरिजिनल मान है, अंकीय मान। तो 3 रहेगा, उसकी फेस वैल्यू है, अंकीय मान है, और स्थानीय मान हमने पढ़ा रखा है बच्चे को कि जो इकाई पे है उसका स्थानीय मान 1, दहाई पर है तो उसका स्थानीय मान 10, और सैकड़ा पर है उसका स्थानीय मान 100। इस हिसाब से चलता है। तो अब जरा 3 के लिए बात करें, तो 3 का अंकीय मान हुआ 3, इसका फेस वैल्यू या स्थानीय मान, जो प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जो कहेंगे वो हुआ 1। घटाने के लिए बोलता है, अंतर पूछ रहा है, इसलिए आएगा 2। तो इस सवाल का उत्तर हुआ सी, जो 2 है। तो ये है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, यदि यहीं पर 4 को पूछना शुरू कर दे, इस 4 के लिए पूछे, तो 4 का जो स्थानीय मान होगा वो 1000 में जाएगा, 1000 क्यों, लाख में जाएगा ये, और उसकी जो फेस वैल्यू होगी वो 4 ही रहेगी। तो जब 1,00,000 में जो 4 घटाएंगे वो उसका उत्तर होगा। तो ये हाई स्टैंडर्ड में चला जाता है, पर इस तरह के प्रश्न बहुत रहते हैं, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तीसरे प्रश्न में आए, ये यूनिट कन्वर्जन के प्रश्न। एक एग्जाम्पल है आपके पास, मगर ऐसे प्रश्न बहुत सारे होंगे। जितने यूनिट कन्वर्जन
6-7 अर्थ में होते हैं, उनसे सबसे संबंधित होगा किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। लीटर में जो चीज़ें होती हैं, लीटर, डेसीमीटर और मिलीलीटर, इनके प्रश्न होंगे। रुपए, पैसे, समय, इन सारी यूनिटों का कन्वर्जन के प्रश्न ओलंपियाड में होते हैं। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है 876.95 रुपए बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा। तो जो कन्वर्जन है, जो उत्तर पूछ रहा है, वो पैसे में पूछ रहा है। यदि आपने दशमलव का गुणा बता रखा है बच्चों को और उसका पैटर्न बताया है कि जब 100 का, जैसे 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा किसका गुणा करना पड़ेगा? 100 का। बीच में दशमलव है, तो दो चीजें, यूनिट और दशमलव के गुणे का पैटर्न विद जीरो, वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको पहले बता दूं, 8.8235 गुणे, यदि मैंने इसमें 10,000 का गुणा किया तो जीरो की संख्या का गुणा पैटर्न जो बनाता है 1 2 3 4, 4 जीरो है, तो ये दशमलव को 4 अंक खिसका देगा। तो देखिएगा इसमें यहां पर है तो 1 2 3 4, मतलब ये दशमलव पूरा लास्ट में चला जाएगा। अंत में आए हुए दशमलव का कोई अर्थ नहीं होता। इसका मतलब इसका उत्तर हुआ 88,235। फिर समझिए, यदि इसी में मैंने केवल 1,000 का गुणा किया तो अब 3 जीरो है, तो ये जो दशमलव खिसकेगा वो केवल 3 अंक बाईं ओर जाएगा। तो 1 2 3 ये रह गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 88,235। यदि इस पैटर्न को आपने बता रखा है, इसी गुणे को फिर 100 में करिए तो 2 अंक खिसकेगा, तो 88,2.35। 10 का करेंगे तो 1 अंक खिसकेगा और ये आएगा 88,235। बड़ा सीधा पैटर्न है, बहुत सरल, एक बार उसको बच्चे के माइंड में बिठाने की बात है। अब जरा सा आगे बढ़े तो जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है कि ये रुपए से पैसे में जाना है, 100 का मामला है। क्योंकि बड़े से छोटे में जाएंगे तो 100 का गुणा होगा, 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक हैं, सीधा सीधा हुआ 876.95। इसमें गुणे 100 करेंगे तो ये पैसे में बदल जाएगा। अब उसको उत्तर के लिए गुणा, उसके लिए समस्या है, तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप देख लीजिए कि इसमें कह रहा है वो केवल 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं, इसलिए सीधे सीधे हो जाएगा 876.95। ये खिसक यहाँ आ गया 2 अंक, तो ये इसका उत्तर होगा, वो आएगा आपका ए 87,695 पैसे। चौथा प्रश्न सेम है मगर इसमें यूनिट बदल गई है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि ये बच्चों को बताएं। वैसे सीधा सीधा है, लीटर में है, जो जा रहा है वो किस में जाएगा? मिलीलीटर में पूछ रहा है। 1,000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो चूंकि लीटर से मिलीलीटर में जाना है तो 1000 का गुणा होगा 1,000 का। 3 जीरो होते हैं उसमें, और 3 जीरो ये खिसका के 3 अंक लास्ट में ले जाएगा। अंत में आया हुआ दशमलव किसी मतलब का नहीं माना जाता अंक में, तो वो हो जाएगा 47,521 मिलीलीटर। तो आपका पहला उत्तर हो जाएगा उसमें ए। ये 2 यूनिट कन्वर्जन के थे। अब अगला प्रश्न है जो बच्चों के लिए नया हो सकता है पर टीचर के लिए नया नहीं है। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, एक्स का मान पूछ रहा है। हमारे शिक्षक इसको समझ सकते हैं पर बच्चों के लिए थोड़ा सा बताना जरूरी है। ये जो 2 बिंदी है ये अनुपात है, 18:x समानुपात 9:6। इसको हम कहते हैं समानुपात। और जो डबल लाइन है ये कहलाती है अनुपात। पहला है अनुपात और जो डबल लाइन है वो कहलाती है समानुपात। सीधा अर्थ ये है, इसको हम लिखते हैं बराबर और डबल लाइन को लिखते हैं बटे।
डबल लाइन का मतलब होता है बटे भाग, और जो समानुपात है उसमें शब्द ही आ गया समानुपात, वो बोध कराता है हमको बराबर का। तो इसको अब जो लिख दिया जाए तो क्या आएगा, 18 अनुपात x मतलब बटे बराबर, ये समानुपात के कारण बराबर, और 9 अनुपात 6। जब फाइनल रिजल्ट में जाना हो तो कभी भी यहाँ गणना नहीं करनी चाहिए, अंत तक वेट करना चाहिए, क्योंकि इंटर रिलेटेड जो सवाल होते हैं या संख्याएं होती हैं वो आपस में हल होने वाली होती हैं, इसलिए यहाँ बेकार मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब तिर्यक गुणा जो साधारण समीकरण में आप पढ़ाते हो, तो 9 गुणे x बराबर 18 गुणे 6, मान निकालना है x का, तो 9 यहाँ से हटेगा। सिंपल सा निरसन नियम है कि जब इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ ये गुणा है उधर जाएगा, तो ये हो गया भाग। अब फाइनल जो फ्रैक्शन आया है इसको आपको हल करा देना है। तो 9 से 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो x हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये इसका उत्तर हुआ सी। ये 5 प्रश्न आपको 50 प्रश्नों का हल दे सकते हैं, इसमें जो थीम आई है उसके हिसाब से, थोड़ा प्रश्नों के हिसाब से अभ्यास करा दें। एक पीरियड रखिए आप स्कूल में केवल अलग से ओलंपियाड की तैयारी का, अलग अलग प्रश्नों को लीजिए और एक प्रश्न से मिले जुले प्रश्नों को अभ्यास के लिए दे दीजिए। ऐसे प्रश्न हमने आपके पास बहुत सारी संख्या में हर विषय के पहुंचाए हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस कराएंगे। हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आपको और किन विषयों पर, किन सवालों में, किस कंटेंट पर आपको थीम की ज़रूरत है। हमारी कोशिश होगी कि प्रतिदिन हम आपको कुछ प्रश्न भी पहुंचा पाएँ और उन प्रश्नों को हल करने का शॉर्टकट तरीका भी बता पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।